Hello student, welcome back to Rai classes. Today we are going to study the nomenclature of carbon compounds for class 10th. बच्चों आज हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि IUPAC सिस्टम से हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बता सकते हैं। तो बच्चों आओ बहुत आसानी से देखेंगे, बहुत ईजिली देखेंगे। आपको नॉमेनक्लेचर क्लास 10th का बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, जो आपके लिए NTSC, ओलंपियाड या फिर आप बोर्ड का एग्जाम जो दोगे क्लास 10th का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेटा आइए हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं बेटा, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्राइवियल सिस्टम आया। ट्राइवियल सिस्टम मीन्स यू कैन से कॉमन नेम आया, यानी जिस सोर्स से जो कंपाउंड्स मिल रहा था पहले उसके नाम पे रखा गया। जैसे फार्मिका। फार्मिका लैटिन वर्ड है। फार्मिका का मतलब होता है एंट। जो रेड वाली जो एंट आती है, जो चींटी आती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मिका बोलते हैं लैटिन में। तो उससे जो हमें मिला केमिकल्स, एसिड या कार्बन कंपाउंड्स, उसको हम बोलते हैं क्या? फार्मिक एसिड। इसी तरह से एसीटम लैटिन वर्ड है। एसीटम, एसीटम मीन्स होता है विनेगर। तो उससे जो मिला उसे नाम रख दिया गया एसिटिक एसिड, CH3COOH। या उसी तरह से बेटा अगर मेथिल अल्कोहल की बात करो, वुड स्प्रिट से मिलती है, वुड से मिला इसलिए उसको बोल दिया गया क्या? मेथिल अल्कोहल। वुड स्प्रिट बोलते हैं मेथिल अल्कोहल जो है। तो बेटा ये तो रहा कॉमन नेम, ट्राइवियल सिस्टम रहा। लेकिन ये ट्राइवियल सिस्टम ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, यानी जितने कंपाउंड्स मिल रहे थे उन सभी का नाम बताना मुश्किल था सोर्स के बेस पे। तो सिस्टम आया कौन सा? IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा। IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम को लाया गया और IUPAC सिस्टम से नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का बताया गया। तो सबसे पहले ये आता है कि सर ये IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो IUPAC का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले बेटा IUPAC सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं। तो IUPAC सिस्टम में हम क्या बात करेंगे कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम को अप्लाई किया गया बेटा, और नॉमेनक्लेचर में सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है, जिससे अच्छी तरह से किसी भी कंपाउंड का नाम बताना आसान होता है। तो आज हम लोग इस सिस्टम से देखेंगे कि इस सिस्टम से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे बता सकते हैं, इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो अगर हम IUPAC की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसके लिए क्या होगा कि पहले हमें कुछ मटेरियल्स तैयार करना होगा, कुछ मटेरियल्स हमें याद करना होगा, तभी जाकर के हम IUPAC सिस्टम को लागू कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से सिस्टम है बेटा? तो सबसे पहले इसमें नोट करेंगे, जो सबसे पहला सिस्टम आता है वो आता है आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब होता है बेटा द नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स में कार्बन की कितनी संख्या है, कितने नंबर हैं, उस नंबर के बेस पे रखा गया। तो पहला अगर बेटा अगर कार्बन की संख्या 1 है
तो उसको बोला गया मेथ। याद रखेंगे, कार्बन की संख्या अगर 1 है तो क्या बोलेंगे? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो बोला गया एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो बोला गया प्रोप। अगर 4 है तो डेट इज द ब्यूट, और अगर 5 है तो बोला गया डेट इज द पेंट। पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 हो गया तो डेट इज द हेक्स। 7 हो गया तो हेप्ट। 8 हो गया तो डेट इज द ऑक्ट। अगर 9 हो गया तो डेट इज द नॉन, और अगर 10 हो गया तो डेट इज द डेक। ठीक है। और अगर 11 हो गया तो डेट इज द अनडेक, और अगर 12 हो गया तो डेट इज द डोडेक, और ऐसे ही चलेगा बेटा। तो फिलहाल आपको इतना बस कार्बन यानी वर्ड रूट में इतना आपको याद करना होगा। अगर नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं बेटा तो सबसे पहले हम वर्ड रूट की बात करेंगे। वर्ड रूट को याद करेंगे कि वर्ड रूट यानी कार्बन की संख्या 1 है तो क्या बोलेंगे, 2 है तो क्या बोलेंगे, इसे पहला याद करेंगे। सबसे पहले हमें नॉमेनक्लेचर में किसको जानना है? वर्ड रूट को जानना है। नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लिया। चलिए, दूसरा जो आता है वर्ड रूट के बाद, वर्ड रूट के बाद जो हमें पढ़ना है उसे बोलते हैं बेटा क्या? प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्री मतलब पहले, जो पहले, और फिक्स मतलब लगना, जो पहले लगता हो, है ना बेटा। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो उपसर्ग, यानी जब जो किसी वर्ड में क्या होता है पहले लगता है, तो डेट इज द प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में कुछ को याद करेंगे बेटा कि अगर CH3 है, CH3, तो इसे हम बोलते हैं क्या? मिथाइल। अगर C2H5 है तो इसे बोलेंगे इथाइल। अगर C3H7 है तो इसे बोलेंगे प्रोपाइल। अगर Cl है तो बोलेंगे क्लोरो। Br है तो बोलेंगे ब्रोमो। I है तो बोलेंगे आइडो। I है तो क्या बोलेंगे? आइडो बोलेंगे। अगर OCH3 आ गया तो बोलेंगे मेथॉक्सी। OC2H5 आ गया तो क्या बोलेंगे? एथॉक्सी। अगर CN आ गया तो बोलेंगे साइनो। अगर NH2 आ गया तो बोलेंगे इसको अमीनो। तो ये बेटा प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है जो पहले लगते हैं, इसे याद करना होगा कि CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, C3H7 है तो प्रोपाइल। ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रीफिक्स में कुछ हम और भी याद करेंगे, कुछ को जो डबल काम करते हैं, यानी एक केस ऐसा आएगा जहां पे वो फंक्शन ग्रुप का भी काम करेंगे और प्रीफिक्स का भी काम कर सकते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी प्रीफिक्स के रूप में यूज होते हैं। जैसे अगर ये हो गया, अगर OH आ गया, OH, तो इसे हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्सी। अगर CO आ गया तो इसको हम बोलते हैं कीटो या ऑक्सो। और अगर CHO आ गया तो इसको हम बोलते हैं क्या? फार्मिल। और अगर COOH आ गया तो इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। तो बस बेटा आपको इतना प्रीफिक्स याद करना होगा। अगर ये लोग आते हैं, इनका तो अगर ये आएंगे तो इन्हें आप प्रीफिक्स तो बोलोगे ही, लेकिन अगर इनकी बात आएगी तो इसका भी हम केस बताएंगे कि इसे हम प्रीफिक्स में कब यूज करेंगे। तो थोड़ा सा ये स्पेशल केस है
प्रेफिक्स के लिए। इस पे ध्यान देंगे कि ये प्रेफिक्स कब काम करेंगे, अभी हम बात करेंगे जब आपको नाम बताएंगे तब। तो दीज आर द प्रेफिक्स एंड दैट इज द सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, वर्ड रूट। पहले हमें क्या जानना था, वर्ड रूट जानना था कि कार्बन की संख्या कितनी है। सबसे पहला काम हम कार्बन की संख्या पे ध्यान देते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ कार्बन क्या है। उसके बाद दूसरा हम क्या देखते हैं, प्रेफिक्स देखते हैं। अब इस प्रेफिक्स के बाद तीसरा हमें जो देखना है बेटा, तीसरा उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। थर्ड क्या है, द थर्ड इज द सफिक्स। तो व्हाट्स मीन ऑफ सफिक्स, सफिक्स का मतलब ये है जो पीछे लगता है, जो पीछे लगता है। जैसे बेटा आप हिंदी में क्या बोलते हो, प्रत्यय। तो सफिक्स में क्या क्या आएगा जरा ध्यान से देखेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइन बोलेंगे। याद रखेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड है दैट इज द एन, डबल बॉन्ड है तो ईड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। कहीं अगर डबल बॉन्ड दो बार आ गया, अगर ये डबल बॉन्ड दो बार आ गया तो इसको हम बोलेंगे बेटा डाई इन। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड दो बार आ गया तो इसको हम बोलेंगे डाई आइन। ठीक है, डाई आइन, या हम सीधे बोल देते हैं डाइन। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर इसी तरह से कार्बन बॉन्ड 3 टाइम्स आ गया, 3 बार आ गया, तो हम बोल देंगे ट्राई इन या ट्राई आइन। तो इस तरह से आपको याद रखना बेटा सफिक्स है। तो मेनली हम लोग को ये पता है कि केमिस्ट्री में 3 ही प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 3 ही बॉन्ड पाए जाते हैं। आप देखेंगे हमारे पहले वीडियो में, तो वहाँ पे बॉन्ड के बारे में हमने बात किया है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड केमिस्ट्री में पाई जाती है। तो याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन, डबल बॉन्ड को इन, और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आइन बोलेंगे। एंड दैट इज नोन एज द सफिक्स। दैट इज व्हाट, दैट इज द सफिक्स। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये बोर्ड में आपसे क्लास 10th बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है। आपको कंपाउंड दे दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। दैट्स वेरी इजी। तो फंक्शनल ग्रुप पहले है क्या, ये फंक्शनल ग्रुप, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम which give the characteristics properties of the compound known as functional group। फिर से सुन लो बेटा, जो किसी कंपाउंड का ऐसा एटम या एटम का ग्रुप जो किसी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज बताता हो, विशेषता बतलाता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। याद हो गया, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव द characteristics properties of the compound known as functional group। तो बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो कई हैं, लेकिन आपको क्लास 10th में केवल 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप ही जानने हैं, जो आपको हम बताएंगे। जब बड़े क्लास में आएंगे, 11th 12th में आएंगे, थोड़ा सा और आगे आएंगे, तो और ज़्यादा आपको पढ़ना होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप क्लास 10th में हैं, तो आपके लिए ये इनफ है। तो कितना आपको याद करना है क्लास 10th में, तो पहला जो है वो है एल्कोहल, और एल्कोहल को हम दिखाते हैं किससे, सिंबल OS से दिखाते हैं। एल्कोहल है और किससे दिखाते हैं, OS से दिखाते हैं। चलिए इधर थोड़ा सा लिख देते हैं आपको कि अगर हम एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल OS से दिखाते हैं बेटा। और जब इसका नाम लिखेंगे, किसी कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं क्या है,
ऑल बोलते हैं। कैसे यूज होगा ऑल, ये अभी बताएंगे आपको। फिलहाल अभी बस ये जानिए कि अल्कोहल हमारा फंक्शन ग्रुप है। अगर किसी कंपाउंड में OH दिखाई दिया तो आप कहोगे कि सर ये जो फंक्शन ग्रुप है इसका नाम है अल्कोहल। और जब हम नाम बताने जाएंगे किसी कंपाउंड का और उसमें अगर OH लगा रहेगा तो वहां हम क्या यूज करेंगे, ऑल यूज करेंगे। आइए, जो दूसरा है आपका ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसको दिखाते हैं बेटा CHO से। अच्छा, इस CHO को ऐसे भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे आप ध्यान देंगे तो आप कंफ्यूज में नहीं पड़ेंगे कि CHO या तो ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा, तो दोनों का एक ही मतलब है। और बेटा इसको हम दिखाते हैं किससे, अल से। ऊपर वाले को किससे दिखा रहे थे, ऑल से, और इसको किससे दिखाएंगे, अल से। तीसरा जो आता है थर्ड वन, वो आता है कीटोन। कीटोन को हम दिखाते हैं CO से, या इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, डेट इज CO, और इसको बोलते हैं ओन। लिखते हैं वन, ONE, लेकिन बोलेंगे क्या, ओन। याद रखिएगा, ओन। फोर्थ जो आपका आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक COOH, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा C+O और H, डेट इज द, और इसे बोलते हैं क्या, ओइक एसिड। क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। इसके अलावा दूसरा जो है आता है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ वाला आता है आपका एस्टर। एस्टर, एस्टर को लिखते हैं बेटा COOR। COOR, आर मीन्स एल्किल, आर मीन्स एल्किल। कैसे, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, एल्किल, एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। और एक और जान जाए हम लोग, अमाइन। अमाइन डेट इज द NH2। इसको भी क्या लिखेंगे, इसे भी हम बोलेंगे अमाइन ही बोलेंगे, डेट इज द NH2। तो बेटा ये सब फंक्शन ग्रुप है, याद रखेंगे, है ना। इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बोर्ड में मिलेंगे, श्योर क्वेश्चन मिलेंगे। नॉमेनक्लेचर तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इस पे और भी क्वेश्चन आते हैं जो हमें याद होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, अगर OH दिखाई दिया बेटा तो हम क्या बोलेंगे, सर इट इज द एल्कोहल फंक्शन ग्रुप। नाम जब लिखेंगे तो ऑल बताएंगे। एल्डिहाइड CHO, अल बोलेंगे। कीटोन CO, उसको ओन बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक, उसको हम बोलेंगे ओइक एसिड। एस्टर COOR, एल्किल एल्केनोएट। और NH2 डेट इज द अमाइन, डेट इज द अमाइन। तो ये फंक्शन ग्रुप हैं जिन्हें आपको याद करना है। और अगर आपने वर्ड रूट, जो पहला भी हमने देखा, दूसरा क्या देखा, प्रेफिक्स देखा, तीसरा क्या देखा, सफिक्स देखा, और फोर्थ क्या देखा हमने, फंक्शनल ग्रुप देखा। अगर ये आपको चारों याद हो गए हैं बेटा, अगर ये 4 जो कंटेंट हैं अगर आपको याद है तो IUPAC नाम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चुटकी में आप बताएंगे, किसी भी कंपाउंड का अगर आपके सामने कोई कंपाउंड रखा जाएगा तो बड़े आसानी से उसका नाम हम बता लेंगे। और नाम तो आपको आना ही चाहिए बेटा। अगर नाम नहीं आएगा, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी कार्बन कंपाउंड का यदि आप नाम नहीं जान रहे हैं तो उसके जो कुछ रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं, उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, वो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसका नाम जानना चाहिए कि भाई आपका नाम क्या है। जब उसका नाम जानेंगे तब तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। इसलिए नॉमेनक्लेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड को पहचानना है, जानना है, तो अगर हम नाम जानेंगे तो उसके बारे में जानना क्या होगा, आसान होगा। तो चलिए, ये मटेरियल्स जो है, ये 4 मटेरियल्स तैयार हो गया। अब हम रूल की बात करेंगे कि IUPAC नेम हम कैसे पढ़ेंगे, इसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए, नोट कर लिया आपने इसने।
चारों पॉइंट्स को नोट कर लिया। क्या क्या था? प्रेफिक्स था, और क्या सबसे पहले क्या था? सबसे पहले वर्ड रूट, दूसरा प्रेफिक्स, थर्ड क्या था? सफिक्स, और फोर्थ क्या था? फंक्शनल ग्रुप था। फंक्शन ग्रुप तो आप अच्छी तरह से फंक्शन ग्रुप से परिचित हो गए कि जो किसी कंपाउंड की क्या बताता है? प्रॉपर्टीज बताता है। तो आइए हम रूल की बात करते हैं। रूल की बात करते हैं कि रूल क्या है, क्या क्या चाहिए। तो सबसे अगर यहाँ पे रूल की बात करें तो सबसे पहला रूल ये है बेटा कि क्या करेंगे आप? सबसे पहला जो रूल है वो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या मतलब हुआ इसका? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर कोई कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3, तो इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब कि जो क्या करें? जो सबसे ज़्यादा हमें कार्बन मिलते हो। बेटा हम लोग बात कर चुके हैं कि कार्बन की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कैटेनेशन। और कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। कार्बन एटम आपस में जुड़ने की क्षमता रखता है, उतना कोई भी आपके केमिस्ट्री में कोई भी एटम सेल्फ लिंकिंग इतना नहीं रखता जितना कि कार्बन रखता है। तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि सबसे लंबा चेन किधर मिल रहा है। तो ये लंबा चेन सबसे मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करो, एक साइड से लग गया। तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब जैसे हम काउंट कर लें 1 2 3 4 4 मिल रहा है, या 1 2 3 4 4 मिल रहा है, 1 2 3, तो सबसे जो है लंबा चेन हमें 4 ही मिल रहा है। चाहे आप ऐसे चलो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अगर देखेंगे कि अगर हमें स्ट्रेट चलने पे भी उतने ही नंबर मिल रहा है जितना कि आपको साइड में चलने पे, तो भी हम क्या करेंगे? प्रीफर करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन वाले को लेंगे। और जो ये लॉन्गेस्ट चेन लेंगे बेटा, जिसको आपने सेलेक्ट किया, इसको बोलते हैं क्या? पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। और जो ये साइड में बच गया, जो साइड में बच गया बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स बोलते हैं। अभी आपको हमने प्रेफिक्स लिखवाया था साइड में कि CH3 आएगा तो मिथाइल। तो बेटा जो हमारे लॉन्गेस्ट चेन में आ गया दैट इज द पेरेंट चेन, और जो साइड में आ गया दैट इज द प्रेफिक्स। क्लियर है? जैसे देखिए एक दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास है CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3, और यहाँ पे दिया है CH3। अब इसमें देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है। हमारा फर्स्ट रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे लंबा चेन देखिए 1 2 3 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। यानी सबसे लंबा जो चेन हमें मिल रहा है, लॉन्गेस्ट चेन, वो हमें क्या मिल रहा है? इस तरह से मिल रहा है। दिस इज द पेरेंट चेन एंड दिस वन द प्रेफिक्स। तो सबसे पहला काम, जब आपके सामने अगर कोई कंपाउंड आता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लॉन्गेस्ट चेन हमें लेना है। जैसे मान लो बेटा एक और एग्जांपल देख लो, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH3, और यहाँ पे आपको आ गया CH2, और यहाँ आ गया CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन देखना है बेटा, तो 1 2 3 4 ही हुआ, 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ। तो हम देखेंगे क्या कि ये जो स्ट्रेट लाइन में है ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन, और ये आपका हो जाएगा डेट इज द पेरेंट चेन PC, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? प्रेफिक्स हो जाएगा। ये भी प्रेफिक्स
और ये भी क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जब आपके सामने कोई कंपाउंड आता है तो कंपाउंड में आप ये देखोगे कि पेरेंट चेन हमारा कौन है या लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में गलती हो जाएगी बेटा तो नाम भी गलत हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हमें इस पे ध्यान देना है। क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ये तो पहला रूल था, दैट इज द फर्स्ट रूल। मटेरियल्स के बाद ये आपका फर्स्ट रूल आ गया और फर्स्ट रूल में आप समझ गए क्या करना है। वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेकेंड आ जाइए बेटा। सेकेंड जो आपका है नंबरिंग करना होता है। जो कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन होते हैं, सिर्फ कार्बन का बेटा हमें नंबरिंग करना है। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले वर्ड रूट पढ़ा और वर्ड रूट में क्या बोल रहे थे, कार्बन की संख्या आप ले रहे थे कि पहला 1 कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। तो सेकेंड आपको जो है नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ऑफ कार्बन। नंबरिंग ऑफ कार्बन किसकी तरफ से करेंगे ये ध्यान देना है, किधर से करेंगे ये सोचना है। तो नंबरिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम, किधर से, या फ्रॉम ने टू लिखिए, टू द नियरेस्ट, टू द नियरेस्ट प्रीफिक्स, नियरेस्ट प्रीफिक्स आर सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स बोलिए या सब्स्टिट्यूट। नंबरिंग ऑफ कार्बन टू द नियरेस्ट प्रीफिक्स क्या मतलब हुआ बेटा इसका, देखो जरा। जैसे मान लो ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 और यहां भी है CH3। तो पेरेंट चेन तो पता है, पेरेंट चेन हम ले लेंगे। चलो भाई अब पेरेंट चेन ले लिया पहला, लेकिन दूसरा हमें क्या कह रहा है कि नंबरिंग करना है, आपको नंबर देना है इनको। तो हम करेंगे क्या बेटा, अगर प्रीफिक्स नहीं है मीन्स केवल पेरेंट चेन है तब तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो। लेकिन अगर आपके पास प्रीफिक्स है तो हम देखेंगे क्या, प्रीफिक्स क्लियर है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया दैट इज द पेरेंट चेन और ये क्या हो गया, प्रीफिक्स। तो देखेंगे क्या कि ये प्रीफिक्स जो है किधर से नियर है, सबसे नजदीक किधर से पड़। जैसे देखो अगर इधर से हम चलते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे मिल जाता है, और इधर से चलते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे मिलता है। तो बेटा सही नंबरिंग किधर से होगा, यानी हमारा राइट क्या होगा, इधर से हम चलेंगे। अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे बेटा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस वन द 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 ये नंबरिंग है बेटा, ध्यान देना है, नंबरिंग पे आपको ध्यान देना है। दैट इज द सेकेंड रूल। चलो बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर आ गया CH3 CH, यहां आ गया CH3, यहां आ गया CH, फिर आ गया CH3 CH2, यहां भी आ गया CH3 CH2 CH2 और CH3, ये आ गया। अब एक चीज और देखो, ये मान लो एक CH3 मान लीजिए यहां भी लगा हुआ है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा, इधर से देखो जरा, 1 2 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, इधर से भी आ रहे हैं तो 1 2 पे आ रहा है। लेकिन जब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम नेक्स्ट वाले को देखेंगे। तो नेक्स्ट वाले को देखें तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर देखिए 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, या कि हम देखेंगे क्या कि दूसरा नियम ये लगा सकते हैं कि हम लोकेंट निकाल लेंगे, लोकेंट का सम कर देंगे ना बेटा, सम ऑफ लोकेंट, यानी लोकेंट मतलब दैट इज द लोकेंट आर प्रीफिक्स, बोथ आर सेम, लोकेंट प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मान लो हम इधर से नंबरिंग करें, फ्रॉम दिस साइड इधर से नंबरिंग करें तो क्या मिलेगा यार, देखो 1
2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कहाँ कहाँ पे है आपका प्रेफिक्स? 2 नंबर पे है ये, फिर कहाँ है? 3 नंबर पे है, फिर कहाँ है? 5 नंबर पे है, और फिर कहाँ है? 7 नंबर पे है। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया आपका? ये आ गया 5 और 5 10, ये आ गया 70। इस साइड से कर रहे हैं तब, ठीक है। अब जरा हम जो है इसको इस साइड से करके देखें जरा, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। किस किस नंबर पे आ रहा है बेटा बताओ? 2 पे है तो 2 ले लो, प्लस अब किस पे आ रहा है? 4 पे 4 ले लो, अब किस पे आ रहा है? 6 पे 6 ले लो, अब किस पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है। तो कितना हो गया बेटा ये? 2 6 6, 2 और 4 6 और 6 12 और 7 कितना हो गया? 12 7 19 हो गया। तो बेटा इसको बोलते हैं क्या? सम ऑफ लोकेंट, यानी प्रीफिक्स को ऐड कर लेंगे दोनों तरफ से, तो जिधर से वैल्यू कम आएगी नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे। तो इधर से कितनी आई थी? 17, इधर से कितनी आई? 19। तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यानी नंबरिंग हमें किस साइड से करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड से करेंगे जिधर से सम ऑफ लोकेंट यानी सम ऑफ प्रीफिक्स जो है की वैल्यू क्या आती है? कम आती है, ये राइट होगा। और नीचे यानी जो इस साइड से कर रहे थे दैट इज द रॉन्ग। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो नंबरिंग में ध्यान देंगे, क्या देना है नंबरिंग में ध्यान? नंबरिंग में हमें ध्यान देना है बेटा कि जिधर से हमारा लोकेंट जो है या प्रेफिक्स जो है या सब्स्टिट्यूएंट है नियर पड़ेगा, पास में पड़ेगा, नंबरिंग हम उसी साइड से करेंगे। और अगर कई प्रेफिक्स आ गए तो नंबरिंग हम करके देख लेंगे और सभी प्रेफिक्स के नंबर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जिधर से नंबर कम आएगा उस साइड से करेंगे। बेटा इधर से हम कर रहे थे तो 17 आ रहा था, और जब इधर से कर रहे थे तो 19 आ रहा था, इसलिए हमारा जो सही नंबरिंग होगा फ्रॉम दिस साइड, ना कि इधर से। क्लियर है? चलिए थर्ड रूल पे आते हैं। रूल नंबर थर्ड आते हैं बेटा। देखिए रूल नंबर थर्ड में क्या है कि अगर रूल नंबर थर्ड में ये आ गया बेटा कि अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप इधर आपने लिखा है एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक COOH, एस्टर COOR, अमाइन NH2। अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर प्रीफिक्स को ध्यान नहीं देंगे। जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा नंबरिंग हम उसी साइड से करेंगे। ध्यान देंगे बेटा, अगर प्रीफिक्स है और फंक्शन ग्रुप भी है तो हम फंक्शन ग्रुप को प्रीफर करेंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप होगा। एक बात और, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को काउंट करेंगे, और अगर कार्बन नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो काउंटिंग करना है, हमें जो नंबरिंग करना है वो किसको करना है? कार्बन को करना है। तो जैसे देखो बेटा, अगर ये कंपाउंड आ गया, रूल नंबर थर्ड, फंक्शन ग्रुप क्या होगा? ग्रेटर होगा। फंक्शन ग्रुप क्या होगा? प्रीफर देन प्रीफिक्स। तो कैसे करेंगे जरा देखो, CH3 CH2 CH3, यहां से CH2 और मान लो OH आ गया। ठीक है, मान लो ये CH3 हम यहां लगा देते हैं। चलिए तो देखेंगे क्या, ये हमारा प्रीफिक्स है, दिस वन द पेरेंट चेन, दिस वन द पेरेंट चेन। तो नंबरिंग आप सोचेंगे कि सर ये तो पास में आ गया, ठीक है पास में आ गया, लेकिन यहाँ पे देखना है कि फंक्शन ग्रुप आ गया है। अगर फंक्शन ग्रुप आ गया है तो इस प्रीफिक्स को हम ध्यान नहीं देंगे। तो नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड क्या होगा? इस फंक्शन ग्रुप में कार्बन नहीं है, सो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4 and 5, दिस वन द रूल।
1 2 3 4 5। प्रीफिक्स को तो करना नहीं है, लेकिन फंक्शन ग्रुप आ जाने पे हम प्रीफिक्स पे ध्यान नहीं देंगे। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि और एग्जाम्पल आपको दे दे, CH3 CH2 C, यहाँ पे Cl लग गया फंक्शन ग्रुप प्रीफिक्स, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CHO आ गया। CHO क्या है आपका? ये एल्डिहाइड, दैट इज द फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड। तो नंबरिंग किधर से? कुछ नहीं सोचना है, ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग हम इसी साइड से करेंगे। और इस फंक्शन ग्रुप में कार्बन भी है, इसलिए नंबरिंग यहां से होगा, यानी इस फंक्शन ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 and 5। सो दैट इज द नंबरिंग। ठीक है, क्यों? नंबरिंग किसका करना है? पेरेंट चेन का, लॉन्गेस्ट चेन का। तो ये आपका पेरेंट चेन भी है। तो याद रखना है बेटा कि अगर फंक्शन ग्रुप आ गया तो हम प्रीफिक्स को भूल जाएंगे, हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला जो रूल है वो क्या है कि अगर रूल नंबर 4, इसमें क्या देखना है इस रूल में कि फंक्शन ग्रुप का भी यहाँ पे प्रिफर है, यानी प्रेफरेंस है। सबसे जो ग्रेटर होगा आपको जो दिया गया है फंक्शन ग्रुप में, वो याद रखना है COOH। COOH जितने दिए हैं सभी में स्ट्रांग होता है। फिर क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड। फिर क्या होता है? कीटोन। इसके बाद कीटोन के बाद आता है एल्कोहल। एल्कोहल के बाद डबल बॉन्ड, याद रखना है बेटा, डबल बॉन्ड भी इसमें आता है। और डबल बॉन्ड ग्रेटर होता है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। उसके बाद तब हमारे क्या आएंगे? प्रीफिक्स आएंगे। तो ये बात याद रखनी है बेटा, इस ऑर्डर को आपको याद रखना है कि ये हमारे फंक्शन ग्रुप हैं। COOH CHO CO OH डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एस्टर को इसको छोड़ देते हैं, इसमें से ही आपका काम चल जाएगा, यही आपके लिए इनफ होगा। तो ये ऑर्डर भी नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें क्या बोले थे? तो आपने एक चीज़ देखा था, क्या देखा था कि सर OH को प्रीफिक्स में भी लिखवाए थे और OH को फंक्शन ग्रुप में भी लिखवाए थे। तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगा कि सर OH को हम कब प्रीफिक्स लेंगे और OH को हम कब फंक्शन ग्रुप लेंगे। तो बेटा इसी में आ जाते हैं, आइए देख लेते हैं इसी रूल में कि अगर मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH, यहाँ लगा है OH, यहाँ CH2 और COOH। तो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप दिख रहे हैं, COOH जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक और OH जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। लेकिन दो फंक्शन ग्रुप हैं, लेकिन इन दोनों में विच वन द ग्रेटर? COOH ग्रेटर है बेटा। तो यहाँ पे अब COOH क्या होगा? हमारा फंक्शन ग्रुप होगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, दोनों आ गए बेटा। एक ये भी फंक्शन ग्रुप में है, ये भी फंक्शन ग्रुप में है, और दोनों को हमने क्या किया है? प्रीफिक्स में भी लिखवाया है कि अगर प्रीफिक्स में है COOH तो इसको हम क्या बोलते हैं? COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। और वहीं जब फंक्शन ग्रुप में आ गए तो इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको हम लोग बोल रहे थे क्या? ओइक एसिड। और यहाँ पे क्या था? OH को हम लोग बोल रहे थे प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, और यहाँ क्या बोल रहे थे? यहाँ पे बोल रहे थे ऑल। तो याद रखना है बेटा, यहाँ पे ये फंक्शन ग्रुप होगा और ये क्या होगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 1 2 3 4 5 6, ये हमारा नंबरिंग होगा। OH हमारा जो है ये क्या हो जाएगा? डेट इज द प्रीफिक्स। अब समझ में आ गया होगा कि सर OH को प्रीफिक्स में क्यों लिखे थे? क्योंकि अगर इन फंक्शन ग्रुप में से दो या दो से अधिक आ जाते हैं तो जो स्ट्रांग होगा
इस ऑर्डर में हम देख लेंगे। जो स्ट्रांग होगा वो हमारा होगा फंक्शन ग्रुप और बाकी के सब क्या हो जाएंगे, बाकी के सब हो जाएंगे प्रेफिक्स। तो ये ध्यान भी आप देंगे। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट में आते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं। अगला जो रूल है इसमें हमें क्या देखना है बेटा कि अगर नेक्स्ट जो रूल है वो है कि जैसे मान लो एक कंपाउंड है ये बेटा CH3 CH2 CH, यहाँ लग गया Cl, यहाँ CH, यहाँ लिख गया Br और यहाँ आ गया CH2, यहाँ आ गया CH3। नंबरिंग, अब इसमें तो केवल प्रेफिक्स है, तो नंबरिंग अगर आप किधर से करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3, ठीक है। मान लीजिए आपको Cl यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। नंबरिंग हम इस साइड से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन जब नाम लिखेंगे इसको तो हम क्या बोले, प्रेफिक्स दो हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो प्रेफिक्स हो गए। तो नाम लिखते समय हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल नाम लिखेंगे। यानी जब प्रेफिक्स का नाम लिखने जाएंगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि पहले हम Br का लिखें कि पहले Cl का लिखेंगे। तो पहले बेटा ब्रोमो होगा, पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, उसके बाद तब क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि पहले अल्फाबेटिकल में पहले B आता है, फिर क्या आता है, C आता है। याद रखेंगे बेटा। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया CH3 CH, यहाँ लगा है CH3, ये CH2 और यहाँ लग गया C2H5, दैट इज द इथाइल, C2H5 CH2 और CH3। तो जब इसका हम नाम लिखेंगे बेटा तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, इथाइल और तब मिथाइल। पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, उसके बाद तब मिथाइल लिखेंगे। यानी अल्फाबेटिकल का आपको ध्यान देना है बेटा, अल्फाबेटिकल ही नाम लिखना है। प्रेफिक्स अगर कई आ गए, 2 से अधिक आ गए, तो आप ये देखेंगे कि CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल M से है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल E से है। तो पहले हम इथाइल लिखेंगे तब मिथाइल लिखेंगे। अगर पहले मिथाइल और बाद में इथाइल लिख दिए तो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है, अल्फाबेटिकल आपको ध्यान देना है कि जब हम अगर प्रेफिक्स एक से अधिक आ गए तो हम क्या करेंगे, प्रेफिक्स अगर एक से अधिक आ गए तो नाम उनका हम क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल लिखेंगे। नेक्स्ट जो है और लास्ट रूल जो है वो रूल क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, प्रेफिक्स को। अब नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेफिक्स को लिखते हैं, प्रेफिक्स के बाद हम वर्ड रूट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, वर्ड रूट को हम लिखते हैं। और वर्ड रूट के बाद हम क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स। और सबसे लास्ट में जो लिखते हैं वो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे, सबसे पहले प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, सफिक्स और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। इसी को हमें, यानी लास्ट रूल ये हो गया बेटा, इसको हम फॉलो करेंगे। इतने रूल्स हैं, अगर इन सभी रूल्स को आप जान गए, समझ गए होंगे तो किसी भी कंपाउंड का नाम बताना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो आइए सभी रूल को एक बार फिर से बात कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले आपको क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। पहला काम, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए और उस लॉन्गेस्ट चेन को क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे। और जो साइड में बचेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रेफिक्स बोलेंगे या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या फिर लोकेंट बोलेंगे। फिर दूसरा हमने क्या नियम बताया, दूसरा रूल बताया कि नंबरिंग का, नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है यानी प्रेफिक्स है जो नज़दीक पड़ रहा है। तीसरा हमने क्या बताया, थर्ड रूल क्या बताया, थर्ड रूल आपको बताया कि अगर कई प्रेफिक्स लगे हुए हैं तो आपको क्या करना है, सम ऑफ लोकेंट निकाल देना है। यानी प्रेफिक्स को हम क्या करेंगे, उसके नंबरिंग को ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी उस साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अगला क्या बोले, अगला आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन ग्रुप आ गया,
कोई फंक्शन ग्रुप आ गया तो सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाएंगे, यानी जो प्रीफिक्स है वो किधर से पास में पड़ रहा है कोई मतलब नहीं है, जिधर हमारा फंक्शन ग्रुप होगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। ये बात ध्यान देना है कि फंक्शन ग्रुप में अगर कार्बन है तो डेट विल बी काउंटेड, उसको क्या होगा हम काउंट करेंगे, और अगर जिस फंक्शन ग्रुप में कार्बन नहीं है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे OH है बेटा, तो OH में क्या है, OH में कार्बन नहीं है तो उसको हम उस साइड से तो करेंगे लेकिन उसे हम काउंट नहीं करेंगे। और अगला क्या बताए कि अगर फंक्शन ग्रुप 2 या 3 आ जाते हैं तो उसमें देखेंगे, प्रीफर वाला देखेंगे कि सबसे स्ट्रांग कौन है। जैसे COOH है तो COOH के साथ अगर जो भी आएगा तो COOH क्या होगा, हमारा फंक्शन ग्रुप होगा और बाकी क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स हो जाएंगे। क्लियर है। और अगर हम काउंट करेंगे फंक्शन ग्रुप को तो जैसे COOH को क्या बोलते हैं, अगर काउंट कर दिया तो ओइक एसिड, और अगर काउंट नहीं किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रहेगा। जैसे CHO है, काउंट कर दिया उसको, तो यानी काउंट करने का क्या मतलब है, काउंट करने का मतलब आप उसको फंक्शन ग्रुप ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे अल, और अगर काउंट नहीं किया तो फार्मिल बोलेंगे। क्लियर है। तो चलिए, तो ये था आपका प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स और फंक्शन ग्रुप। आइए नाम देखते हैं कंपाउंड का लिखकर। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया जाता है CH3, CH2, CH2 और CH3, इसका नाम बताना है। तो बेटा इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो सर लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, नो प्रॉब्लम। ये हमारा क्या है, ये पेरेंट चेन है ही, ठीक है। चलिए नंबरिंग किधर से करेंगे, सर इधर तो प्रीफिक्स है ही नहीं, तो नंबरिंग हम किसी भी साइड से कर सकते हैं, चाहे आप इधर से करो चाहे आप इधर से करो। तो चलो हम इधर से ही कर देते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 हो गए। चलो बेटा अब इसका नाम बताना है। पहला काम क्या था, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, दूसरा काम क्या था, नंबरिंग करना, अब तीसरा क्या, इस रूल में उठा के रख दीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा रखने के लिए, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यहाँ है नहीं, चलो प्रीफिक्स का काम खत्म हो गया। अब आ गया वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब क्या है, कार्बन की संख्या, कितने कार्बन संख्या है, 4। 4 को क्या बोलते हैं, क्या लिखे हैं, 4 को ब्यूट, 4 को क्या लिखे हैं, ब्यूट। उसके बाद क्या है, सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो कैसा बॉन्ड है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। लिखें आप, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। फिर आ जाइए फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप तो कोई है नहीं, क्यों, क्योंकि न तो OH है, न CHO है, न CO है, न COOH है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फंक्शन ग्रुप नहीं है। इसमें क्या है, इस कंपाउंड में केवल हमें 2 चीज दिया है, एक वर्ड रूट, वर्ड रूट मीन्स कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या को क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। तो क्या नाम हो गया इसका, इसको हम बोल देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। क्योंकि देखो इसमें ना तो कोई प्रीफिक्स लगा है और ना ही फंक्शन ग्रुप लगा है, तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी है। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें N लगा देंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। अगर नॉर्मल लगा दिया तो भी सही, नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं आप देखेंगे N ब्यूटेन लिखा हुआ है तो N ब्यूटेन का क्या मतलब है, मतलब इसमें यह है कि that have no prefix और no functional group। क्लियर है ये नाम। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम, अब इसका नाम बताते हैं, इसका नाम क्या होगा, CH3, CH, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। अब इसका नाम बताना है। तो बेटा क्लियर है, लॉन्गेस्ट चेन, सर ये लॉन्गेस्ट चेन हमारा है, दैट इज द पेरेंट चेन, और ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। नंबरिंग किधर से करेंगे, सर इधर से अगर करते हैं तो 1 2, दूसरे नंबर पे प्रीफिक्स आता है। इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आता है, तो इस साइड से तो गलत हो जाएगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब सबसे पहले नाम किसका लिखना है, यहाँ बोल रहा है सबसे पहले आप प्रीफिक्स का नाम लिखो। तो प्रीफिक्स आपका क्या है, मिथाइल। साथ साथ ये भी देखना है
कि मिथाइल जो हमारा प्रेफिक्स लगा है वो किस नंबर पे लगा है, सेकंड पे। तो यहाँ लिख देंगे 2 डैश कर देंगे और लिखेंगे मिथाइल, 2 मिथाइल। इसके बाद क्या है, वर्ड रूट, कार्बन की संख्या कितनी है बताओ। 2 मिथाइल के बाद कार्बन संख्या कितनी है, पेंट। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं, तो नाम हो गया इसका, क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल। इन दोनों को जोड़ दो, पेंट प्लस एन, पेंटेन। नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। चलिए आगे और देखते हैं, और सारे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका बिल्कुल नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये एग्जाम्पल दिया जाता है, थर्ड आपको ये एग्जाम्पल दिया जाता है, क्या दिया जाता है देखिए जरा, CH3C, यहाँ पे लगा Cl, यहाँ पे भी लगा Cl, CH2, CH2 और CH3। अब इसका नाम बताना है, तो नो डाउट प्रीफिक्स हमारा इधर से ही पास में है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे देखो बेटा ध्यान से, 2 नंबर पे Cl लगा हुआ है, तो नंबर तो लिखते ही हैं, तो क्या लिखेंगे 2 2, 2 पे 2 बार लगा है तो बेटा आपको 2 2 लिखना होगा। ध्यान देना बेटा, अगर एक ही कार्बन पे डबल लगा हुआ है तो वो नंबर हम 2 बार लगा है तो 2 बार लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 2। और जब कोई चीज 2 बार आ जाता है तो क्या लिख देते हैं बेटा, डाई लिख देते हैं। 3 बार आ जाएगा तो ट्राई लिख देंगे, तो 2 2 डाई, और CH को क्या बोलते हैं, क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो। अब चलो आ जाओ, प्रीफिक्स हो गया। अब क्या है, वर्ड रूट, कार्बन संख्या कितनी है 5, तो हो गया पेंट। और सफिक्स क्या है, सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड, तो जोड़ दो, क्या हो गया पेंटेन, यानी 2 2 डाई क्लोरो पेंटेन। देख लो नाम, क्लियर है, क्लियर है। किधर से करेंगे बेटा नंबरिंग, इस साइड से। क्यों, इस साइड से क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से हमारा प्रीफिक्स जो है पास में पड़ रहा है, नंबरिंग कर देंगे। 2 2 क्यों लिखा, 2 2 इसलिए लिखा कि 2 नंबर पे ही Cl भी लगा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो लिखेंगे 2 2। डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार आया है, अगर 2 बार आता है तो डाई, अभी लिखो दिखाए थे आपको, 3 बार आता है तो ट्राई, ऐसे हम इसका नाम लिखते हैं। और प्रीफिक्स है क्या, क्लोरो और पेंटेन। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लें आपको दे दिया CH3, CH2, CH, Cl, CH2 और CHO, इसका नाम बताना है। तो बेटा इसमें फंक्शन ग्रुप आ गया, फंक्शन ग्रुप आ गया, तो फंक्शन ग्रुप आ गया तो प्रीफिक्स को हमें देखना ही नहीं है, हम फंक्शन ग्रुप से ही चलेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब क्या लिखेंगे, लेकिन रूल तो वही है। रूल क्या है, सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखो। प्रीफिक्स हमारा क्या है, ये हमारा पेरेंट चेन है, समझ गए हो आप, ये प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स किस नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। बोलो बेटा, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। और CHO को क्या बोलते हैं, अल। अब समझ में आ गया होगा कि CHO का हम अल लिखे थे तो कहाँ यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो क्या नाम हो गया जरा बता दो, 3 क्लोरो पेंटेन। देखो बेटा ई हटा देंगे, यहाँ से ई क्या करेंगे, हटा देंगे, 2 वाबेल आ गया तो यहाँ पे Al कर देंगे, ई को हटा देंगे, ये हो जाएगा 3 क्लोरो पेंटेनल, 3 क्लोरो पेंटेनल। तो ये हो गया आपका। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगला हम लोग बात किए थे, अगला हम लोग क्या बात किए थे कि अगर फंक्शनल ग्रुप 2 आ जाए या 2 से अधिक आ जाए, OH आ जाए, OH आ जाए, यहाँ पे आपका CHO आ जाए, यहाँ CH2 और यहाँ पे COOH। चलो बेटा यहाँ पे 3 फंक्शन ग्रुप आ गए, 3 फंक्शन ग्रुप आ गए, ये भी फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है,
और ये भी फंक्शन ग्रुप है। लेकिन इन तीनों में ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है कि सबसे जो स्ट्रांग है वो क्या है? COOH है। फिर क्या आता है? CHO आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, उसके बाद क्या आता है? CO आता है और तब OH आता है। इसका मतलब ये हुआ कि COOH हमारा इन दोनों पे भारी है। तो ये दोनों क्या हो गए? प्रीफिक्स हो गया। और ये क्या हो गया? ये आपका जो है मेन फंक्शन ग्रुप हो गया। तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। यानी नंबरिंग किधर से करेंगे? इस साइड से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे भारी है। चलो अब हमें नाम लिखना है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखना है। प्रीफिक्स ये भी है, प्रीफिक्स ये भी है, लेकिन OH को क्या बोलते हैं प्रीफिक्स में? हाइड्रोक्सी। CHO को क्या बोलते हैं? फार्मिल। तो पहले F आता है कि पहले H? पहले F आता है। समझ में आ गया? इसलिए तीसरे नंबर पे जो फार्मिल लगा है, यानी जो F से आ रहा है, पहले हम इसे लिखेंगे, बाद में इसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3 फार्मिल 4 हाइड्रोक्सी। ये तो प्रीफिक्स हो गया। अब आओ वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 5। क्या बोलते हैं 5 को? पेंट। कैसा बॉन्ड है सब में? सब में सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स। तो क्या लिखते हैं? एन। क्या लिखते हैं? एन। और COOH को क्या लिखते हैं फंक्शन ग्रुप में? ओइक एसिड। तो क्या करें इसमें? ओइक एसिड। तो आप चाहो तो नंबर भी डाल सकते, जैसे पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? पेंटेन 1 ओइक एसिड। या चाहो अगर 1 है तो 1 को ना भी लिखोगे तो चलेगा, तो ई को हटा के क्या कर दोगे? पेंटेनोइक एसिड। या क्या लिख सकते हो? पेंटेनोइक एसिड। याद रखना, ओइक एसिड। ओइक एसिड आपको COOH को ओइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। आइए और भी एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जिसका हम लोग नाम बता सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, CH3 या CH2 दे दिया, यहाँ CH2 दे दिया, यहाँ CH2 दे दिया, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पे OH। अब इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है। कैसे बताएंगे इसको? अब देखो, इसमें केवल OH है, केवल OH है। तो OH अगर हमारा केवल है, इट मीन्स सबके सब क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये क्या OH? क्या केवल OH ही है तो सब फंक्शन ग्रुप होंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग किसी भी साइड से कर दो, क्योंकि हमारा पेरेंट चेन ये हो जाएगा। तो 1 2 3। प्रीफिक्स तो है नहीं। प्रीफिक्स हमारा रूल क्या था? सबसे पहले हमारा रूल था प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स है नहीं। वर्ड रूट यानी कार्बन की संख्या हाँ है। 3 को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप बोलते हो। बॉन्ड इनके बीच में कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो गया? एन हो गया। अब फंक्शन ग्रुप के देखो, तो फंक्शन ग्रुप आपको 3 लगे हुए हैं, सेम फंक्शन ग्रुप हैं। तो किस नंबर पे लगे हैं? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 और लिखेंगे ट्राई ऑल। तो जोड़ दो सबको, तो क्या हो जाएगा? प्लस हटा दो यहां से। पेंटेन क्या हो जाए? सॉरी, प्रोप है, एन है और क्या है? 1 2 3 ट्राई ऑल है। तो जोड़ दो इसको। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल हो जाएगा। यहां पे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फिर समझ लो बेटा, ये हमारा फंक्शन ग्रुप है। अगर दूसरा कुछ होता, अगर OH से कोई वीक होता तब तो वो प्रीफिक्स होता। तो यहां कोई प्रीफिक्स नहीं है। अगर सब के सब OH हैं तो ये सब के सब क्या हैं? हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? वर्ड रूट। कार्बन की संख्या कितनी है? 3 को क्या बोलते हो? प्रोप। बॉन्ड इनके बीच में कैसा है? एन, यानी सिंगल बॉन्ड है तो एन। और फंक्शन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आल बोलते हैं। लेकिन ये फंक्शन ग्रुप किस किस नंबर पे लगा है? 1 पे, 2 पे और 3 पे। और कितने टाइम आया? 3 टाइम आया। तो 3 टाइम को क्या लिखते हैं? ट्राई ऑल। इस बात पे ध्यान देना है।
क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईआल। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। इसके अलावा अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी किस में है, फंक्शन ग्रुप में है। तो आ गया जैसे एग्जांपल CH3 CH, यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ आ गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये हमारा प्रीफिक्स पास में है, लेकिन हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शन ग्रुप में बोले थे। तो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे है बेटा, तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो चलो अब आ जाओ अपने नाम पे। तो नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स। तो ये तो मेरा पेरेंट चेन हो गया। प्रीफिक्स कौन है, ये प्रीफिक्स है, किस नंबर पे लगा है 4। तो क्या बोलेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। कितने कार्बन है 5, तो पेंट, पेंट यानी ये हो गया प्रीफिक्स। ये क्या हो गया वर्ड रूट। अब क्या लिखना है सफिक्स। सफिक्स में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ गया बेटा तो सिंगल बॉन्ड को भूल जाएंगे। डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड किस नंबर पे आया है, 1 नंबर पे। देखो यहाँ पहले नंबर पे आ गया है, लिखेंगे पेंट 1 इन। क्या लिखेंगे, पेंट 1 इन। फिर सोचो यहाँ हमारा प्रीफिक्स है, ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी फंक्शन ग्रुप में आता है। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन नाम किसका लिखना है, सबसे पहले प्रीफिक्स का। क्या है 4 क्लोरो। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। और डबल बॉन्ड कहाँ लगा है 1 पे, इसलिए बोलेंगे 1 इन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH, यहाँ पे मान लीजिए C आ गया, ट्रिपल बॉन्ड C CH एंड CH3। अब देखो बेटा इधर से 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा, यहाँ 1 2 3। मान लो हम इसको 2 पे ही ले लेते हैं, अगर CH3 है ना, तो 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड और 2 पे ही डबल बॉन्ड। लेकिन कौन भारी है, डबल बॉन्ड भारी होता है। सो नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड 2 3 4 5 6 और ये 7। चलो तो प्रीफिक्स सर है ही नहीं, आप किधर से करेंगे, तब नंबरिंग तो कर ही दिया इस साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट कितने हैं 7। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। अब प्रीफिक्स सफिक्स पे आओ। सफिक्स में क्या है, डबल बॉन्ड किस नंबर पे, 2 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा 2 इन। और ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो 5 आइन, एंड दैट इज योर नेम, हेप्ट 2 इन 5 आइन। क्लियर है, क्लियर है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी अगर आ गया तो भी आप नाम बड़े आराम से बता देंगे। लेकिन बेटा ये याद रखेंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो प्रीफिक्स पे भारी होगा। क्यों, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आता है। और सबसे जो बड़ा है, जो सबसे ग्रेटर है, वो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक। याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक प्रीफिक्स के रूप में। लेकिन ऐसे क्या बोलते हैं इसको, जब नाम में आएगा तो ओइक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। याद रखेंगे COOH सबसे ग्रेटर है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कैसे ग्रेटर है, क्योंकि देख रहे हैं बेटा इसमें कीटोन भी आ जा रहा है, CO भी आ रहा है और OH भी आ जा रहा है, दोनों आ जा रहा है। इसलिए कार्बोक्सिलिक पे आप सबसे ध्यान देंगे कि कार्बोक्सिलिक आपका सबसे बड़ा है, कार्बोक्सिलिक। और नाम लेते समय क्या बोलेंगे, ओइक एसिड बोलेंगे। तो इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का बड़े आराम से बता सकते हैं, अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तब। अच्छा चलो एक चीज और बता देते हैं, जैसे बेटा बॉन्ड लाइन की बात कर देते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड लाइन की बात कर देते हैं। बॉन्ड लाइन की बात का क्या मतलब है, बॉन्ड लाइन का मतलब ये होता है बेटा
कि अगर मान लो तुमने यहां पे लिख दिया CH3 और CH3 तो नाम तो बता लोगे। 2 कार्बन है सर, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, तो नाम हो गया इसका क्या, इथेन। लेकिन अगर इसको हम चाहें तो बॉन्ड लाइन से दिखा सकते हैं। बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है कि जितने, केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा कि जितने कॉर्नर होंगे उस कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। तो अगर CH3 को लिखना है तो आप सीधी लाइन खींच दोगे तो भी क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। कैसे, यहाँ एक कार्बन है, ये कॉर्नर का मतलब ये, और यहाँ एक कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, इसलिए यहाँ CH3 लिखा गया है। तो यहाँ पे भी 1 2 और ये 3, यहाँ पे भी एक तो हो गया है 1 2 और ये 3 और ये 4। तो कहने का मतलब ये है बेटा, बॉन्ड लाइन का मतलब ये है कि आप उसे लाइन से भी दिखा सकते हैं। तो अगर ये लिखा नहीं है, अगर ये कोई लाइन खींच दिया और बोला इसका नाम बताओ, कह दो सर मालूम है 2 कार्बन है। इस लाइन का मतलब कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, तो 2 लाइन दिया है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 कार्बन है, और 2 कार्बन को क्या बोलते हो, एथ बोलते हो। क्या बोलते हो, एथ। और बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो बोलेंगे सर इस लाइन का क्या नाम है, इथेन है। अब चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो बताओ इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा। तो 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, और 3 को क्या बोलते हो, 3 को क्या बोलते हो बेटा, प्रोप। 3 को क्या बोलते हो, प्रोप। और बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो AN ही लगा दो, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। अगर इसको आप ऐसे खींच दो ये, तो 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे, 4 को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड को एन, तो ब्यूटेन हो जाएगा। अगर इसी को ऐसे खींच दिया जाए, ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसे खींच दिया जाए, तब इसका नाम क्या होगा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि ये प्रीफिक्स हो गया, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे क्या लगा है, मैथिल, तो बोलेंगे 2 मिथाइल, और 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, तो 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से हम केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं उनको हम बॉन्ड लाइन से भी दिखा सकते हैं, बॉन्ड लाइन से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए अब एक बात और बता देते हैं आपको, एक नॉमेनक्लेचर में बॉन्ड लाइन में ही बेटा अगर कोई रिंग बन जाता, जैसे मान लो ये आ गया, तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो प्रोप लगा दो। बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो क्या बोलते हैं उस सिंगल को, एन, तो क्या नाम हो गया, प्रोपेन। लेकिन रिंग है इसलिए इसमें एक चीज जोड़ना होगा, क्या, साइक्लो, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब मान लो इसका नाम बताना है, ये दे दिया आपको, ये आपको दे दिया, नाम बताना, ठीक है। कितने कॉर्नर, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हो, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हो, एन, तो क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। लेकिन रिंग में है तो क्या बोल देंगे, साइक्लोब्यूटेन। अब मान लो ये आ गया, क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलोगे, साइक्लोपेंटेन। मान लो इसी तरह से आपको एक और दे दिया, ऐसे दे दिया कुछ, ये आपको ऐसे दे दिया बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा याद रखेंगे, अगर रिंग में भी आ जाएगा तो आप नाम बता दोगे। बस आगे क्या करना, केमिस्ट्री का मतलब ये समझ लो कि कॉर्नर का मतलब कार्बन, और आपने वर्ड रूट में याद किया है कि 1 2 3, 3 कॉर्नर, 3 कॉर्नर का मतलब हो गया 3 कार्बन, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, तो नाम हो गया प्रोपेन। लेकिन यार प्रोपेन तो हम उसको भी बोल रहे हैं, तो जो स्ट्रेट चेन में था, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। और ठीक है,
आप समझ रहे हैं, जितने कॉर्नर हैं, अगर ये 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो हमें ये पता है कि एक कॉर्नर यहाँ यानी एक कार्बन, एक यहाँ और एक यहाँ। बैलेंसी देखो 1 2, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, आपको पता है, तो 2 हो चुका है। इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन और होंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो या तो ऐसे लिखो या फिर आप केवल रिंग बना दो, ये दोनों बात एक ही हैं। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, कॉर्नर 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 और कॉर्नर। 1 2, 2 बैलेंसी हो चुकी है। कार्बन की बैलेंसी कितनी बेटा, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे 1 2 हो चुका है, तो 3 4 3 4 3 4 3 4। तो बेटा आप H लगाओ या न लगाओ, ऐसे भी लिखा रहेगा तो आप बड़े आसानी से नाम बता सकते हैं। तो इस तरह से आप बेटा नॉमेनक्लेचर सीख सकते हैं। IUPAC नाम आप कंपाउंड का बड़े आसानी से बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, जो आपको शुरू में लिखवाया वर्ड रूट, प्रेफिक्स, सफिक्स और क्या फंक्शनल ग्रुप, इनको याद करेंगे और जो रूल दिया अगर इनको फॉलो करेंगे तो नाम आप बड़े आसानी से याद कर सकते, आप नॉमेनक्लेचर इसका नाम बड़े आसानी से बता सकते हैं। याद नहीं करना है, बता सकते हैं। किसी का भी देख करके आप किसी भी कंपाउंड को आप देखेंगे तो बड़े आसानी से नाम आप बता सकते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपको नॉमेनक्लेचर के आगे आपको जो है कुछ और चीज़ें भी पढ़ाएंगे जो कार्बन कंपाउंड से जुड़ा है, लेकिन इसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आगे जो भी पढ़ाएंगे उसके लिए ये हेल्प करेगा। जैसे आगे हम आपको अगर आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं, आइसोमेरिज्म का मतलब कि कंपाउंड्स होंगे बेटा जिनका फार्मूला सेम रहेगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम रहेंगे, लेकिन नेम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर नेम चेंज हो जाएगा और नंबर सेम है तो उसको हम बोल देते हैं क्या, आइसोमर या आइसोमेरिज्म, उसकी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। तो ये हम आपको अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे, लेकिन उस अगले एपिसोड में आपको मजा तभी आएगा जब आपको किसी कंपाउंड का नाम बताने आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।